राधे राधे, सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के, राधे राधे सरकार के जय। आइए कथा आरंभ करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, प्रसन्नता की बात है। ठाकुर जी की कृपा से और भक्तों के दृढ़ संकल्प से पापों का नाश कराने वाला सप्ताहपरायण श्रीमद् भागवत सुख शास्त्र आप सबों के बीच प्रभावित होने के लिए जा रही है। जिस शास्त्र की कथा को कभी न कभी आप सभी किन्हीं ज्ञानी जनों के मुखारबिंद से सुनी होगी, इसलिए कथा को श्रवण करते आप सभी तमाम भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि मेरी उम्र को देखते मेरी बुद्धि और ज्ञान ठाकुर जी की कथा की रत्न छोटी है, क्योंकि ठाकुर जी का चरित्र था है जिन छोटी मुख से उनके चरित्र का गान करना असंभव है, फिर भी कोशिश है। इससे कहा गया है कि हार हम उस समय जाते हैं जब हम किसी काम को बड़ा या छोटा समझने लगते हैं, जब हम यह समझने लगते हैं कि यह हमारे योग्य है ही नहीं, पर हम यह नहीं समझते कि मेरे भीतर उस काम को करने की जुनून कितनी है। हारा हुआ व्यक्ति कभी मंजिल नहीं छू सकता, पर हार कर भी जो आगे बढ़े उसकी कठिन रास्ता भी सरल हो जाता है। इसलिए हार कर भी रुको नहीं। इसे जीवन में जीतना वही सिखाता है जो हार कर जीता है। एक लक्ष्य, एक भेद, यह सोच हमारे जीवन में रहे तो अर्जुन की तरह हम कभी भी चिड़िया की आंख को भेज सकते हैं, वरना औरों की तरह चिड़िया की आंख खोजने पर भी चिड़िया की आंख नहीं मिलेगी। इससे जीत वही है जहां सीख है, अर्थात सीखना होगा। वो मिलेगा कहाँ? जहां उसकी भंडार है, चाहे वो सच्चा गुरु हो या मित्र हो, जिसकी समझ इससे भी परे है। आप गाड़ी उस वक्त चला सकते हैं जब सिखाने वाला खुद एक ड्राइवर हो। बड़े बड़े संत कहते हैं, उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि मनोरथ है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। केवल इच्छा करने से काम नहीं बनते, बल्कि मेहनत करने से सफलता मिलती है। जैसे एक सोए हुए शेर के मुख में हिरण खुद नहीं आते, उसे शिकार करना पड़ता है। इसलिए आत्मज्ञानम ही परमम ज्ञानम, आत्मज्ञान ही आपका सबसे बड़ा ज्ञान है। यह आत्मज्ञान मिलेगा कहाँ? तो आज 7वें दिन की कथा में यह कथा आपके इंद्रियों में एक ऊर्जा प्रभावित करता है। यह एक सच्चे साथी की भांति आपका हाथ पकड़कर सहारा देता है। यह एक सच्चा गुरु बनकर आपको ज्ञान मार्ग प्रदर्शित करता है। और धन्य थे श्री वेद व्यास जी महाराज जिन्होंने संपूर्ण श्रीमद् भागवत सुख शास्त्र को लिखा, और धन्य थे श्री सुखदेव जी महाराज जिन्होंने 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर राजा परीक्षित को मोक्ष प्रदान कर दिया, जो हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया। तब से अब तक श्रीमद् भागवत महापुराण को हम 7 दिनों तक श्रद्धापूर्ण सुनते आ रहे हैं।
भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुयाच्च श्रद्धया युक्तो मम संतोषि